आज की वीडियो में बात करते हैं फेरूल क्रिम्पर की, किस तरीके से इसको इस्तेमाल करा जाता है और किस तरीके से फेरूल्स को आप किसी भी वायर पे क्रिम्प कर सकते हैं। इससे इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस में वायर्स को लगाने में काफ़ी ज़्यादा सहूलियत हो जाती है और ये एक प्रॉपर तरीका है, बजाय उसके कि केबल्स को आप एज इट इज़ ही टर्मिनल्स में लगा दें, जिससे होता क्या है कि पेच कसने में आधी तार है तो वैसे ही झड़ जाती है। तो इस चीज़ से बचने के लिए फेरूल्स का इस्तेमाल करा जाता है। आज की वीडियो में इसी के बारे में डिटेल में बात करते हैं और हर जगह आपको इनका इस्तेमाल नहीं करना होता, तो ये भी समझेंगे कि कब इनका इस्तेमाल करना है और कहाँ पर आपको नहीं करना है। सबसे पहले तो अनबॉक्सिंग कर लेते हैं फेरूल्स की। इस तरह के बॉक्स में आते हैं अलग अलग साइज़ में, जो भी वायर हो आपकी उसके हिसाब से आप लगा सकते हैं। अलग अलग कलर के हिसाब से इनकी थिकनेस होती है, तो एक कलर कोडेड होते हैं और ऊपर आपको चार्ट लगा हुआ मिल जाएगा, जो वायर की गेज होती है वो लिखी हुई रहती है। कॉमनली अमेरिकन वायर गेज इस्तेमाल करा जाता है, लेकिन कई लोग SWG यानी स्टैंडर्ड वायर गेज का भी इस्तेमाल करते हैं। तो दोनों का कन्वर्जन चार्ट्स आपको मिल जाएगा ऑनलाइन, आप उसके हिसाब से चेक कर सकते हैं। नहीं तो प्रैक्टिकली किसी भी वायर पे आप फेरूल को पहले स्लाइड करके चेक कर ले, और जितना टाइट फिट हो पाए उतना अच्छा रहता है किसी भी वायर के लिए, और कनेक्शन उतना मजबूत होता है। तो ज़्यादा लूज़ आपको फेरूल को नहीं रखना है जब भी आप किसी भी वायर के स्ट्रैंड्स पर लगाएं। और फेरूल्स को क्रिम्प करने के लिए इस तरीके का फेरूल क्रिम्पर आता है, मैंने ये वाला लिया है। सारी चीज़ों के परचेज लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से जाके आप इन्हें ख़रीद सकते हैं। ये कुछ इस तरीके से काम करता है, सेल्फ एडजस्टिंग होता है। इसमें एक रैचेटिंग मैकेनिज़्म भी होता है जो कि क्रिम्पिंग को बीच में अधूरा नहीं छोड़ने देता। तो जब आप पूरी तरीके से इसको स्क्वीज़ कर लेते हैं, क्रिम्पिंग जब पूरी हो जाती है तभी ये खुलता है। खैर, अगर क्रिम्पिंग गलत हो गई है तो इसका नुक्का ऊपर की तरफ दबा के आप क्रिम्पिंग प्लायर्स को आप बीच में ही खोल सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर केसेस में ऐसी दिक्कत नहीं आती है। जिन भी वायर्स पे आपको फेरूल्स क्रिम्प करने हैं उनको फ्रेशली स्ट्रिप कर लें एक वायर स्ट्रिपर की मदद से। उसके बाद सही साइज़ का फेरूल ढूंढ लें जो भी आपके वायर के हिसाब से परफेक्ट फिट बैठता हो। ज़्यादा ओवर टाइट होगा तो सारी केबल की स्ट्रैंड्स उसके अंदर से नहीं जा पाएगी, और बहुत लूज़ होगा तो उसको लगाने का फ़ायदा ही नहीं होगा, काफ़ी लूज़ रहेगा। तो ठीक फिट आपको ढूंढना पड़ेगा इसके हिसाब से। फिर केबल को फेरूल समेत फेरूल क्रिम्पर में बीच में ठीक से रख के पूरी तरह से स्क्वीज़ कर दें। और चिंता की बात नहीं है, आप इसको ओवर टाइट नहीं कर पाएंगे, ये अपने आप ही एडजस्ट करता है। तो जितना फोर्स आप लगा सकते हैं लगा लें। जब ये पूरी तरीके से क्रिम्प कर देगा उसी के बाद जाके खुलेगा अपने आप। कॉमनली जो प्लग्स होते हैं उनमें हम फेरूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादातर तो क्या होता है, तार को इंसुलेशन के साथ ही मोड़ के इलेक्ट्रिशियंस लगा देते हैं, तो वो भी एक अच्छा तरीका है जिससे तार ना टूटे, लेकिन प्रॉपर तरीका नहीं कहलाता वो। जिन प्लग्स में लोड कम होता है उसमें तो फिर भी आप नॉर्मली अगर वायर को लगा देते हैं बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। लेकिन जो MCB बॉक्सेस होते हैं उनकी जो बस बार्स होती हैं उसमें जब पेच को डायरेक्टली कसा जाता है तार पे, तो जितनी भी गेज के आप वायर इस्तेमाल कर लें उसका कोई फ़ायदा ही नहीं रहता, क्योंकि आधे बाले तो उसके वैसे ही टूट के जड़ जाते हैं। पुराने ज़माने में जो वायर्स होती थी उनके बाले काफ़ी मोटे होते थे, लेकिन आज के जो वायर्स हैं उनमें काफ़ी बारीक बाले आते हैं। तो इस तरीके के फेरूल्स लगा के उनको इंस्टॉल करना ज़्यादा अच्छा रहता है। और अगर बात करें MCBs के अंदर लगाने की डायरेक्टली वायर्स को, तो उनमें किसी भी तरह के फेरूल को इस्तेमाल करने की आपको ज़रूरत नहीं है, या फिर कोई भी ऐसे सॉकेट्स जिनमें डायरेक्टली पेच तार के ऊपर नहीं कस रहा है तो उसमें भी फेरूल्स की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि उनके जो कनेक्टर्स होते हैं इस तरीके से डिज़ाइंड होते हैं कि तार को वो स्क्वीज़ करते हैं इस तरीके से कि उसके बाले टूटते नहीं हैं, पेच उस पर डायरेक्टली नहीं कसता है। अगर आपने कोई सॉकेट को थोड़ा ध्यान से देखा हो अंदर से, तो डिपेंड करता है कि कौन से टाइप का सॉकेट आप इस्तेमाल कर रहे हैं। जो भी अच्छी क्वालिटी के सॉकेट्स होते हैं उनमें तो आजकल यही मैकेनिज़्म आता है, तो उनमें फेरूल्स को आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कोई भी पुराने टाइम का स्विच या सॉकेट है तो फेरूल का इस्तेमाल आप बेशक कर सकते हैं उस केस में। फेरूल्स का इस्तेमाल करना कंपलसरी नहीं है, क्योंकि हर जगह इनको इंस्टॉल करना सही नहीं रहेगा। इस कारण से ये इलेक्ट्रिशियन की जजमेंट पर निर्भर करता है कि वो डिसाइड कर पाए कि कहाँ पर इनको लगाना और कहाँ पर नहीं। लेकिन ज़्यादातर इलेक्ट्रिशियंस को इसके बारे में पता नहीं होता, उनके पास स्पेशल टूल्स भी नहीं होते, और अगर हों भी तो ज़्यादातर लोग भी इस तरह की रिक्वायरमेंट नहीं करते, जिसके कारण ये प्रॉपर तरीके से काम नहीं हो पाता हमारे देश में। फेरूल्स की अगर बनावट की बात करें तो इनमें कॉपर का मटेरियल इस्तेमाल करा जाता है, और बैक साइड में जो इसका कॉलर होता है PVC का होता है, तो पीछे की साइड पे अच्छा इंसुलेशन प्रोवाइड करता है और तार को बिखरने भी नहीं देता। इससे आराम से इनके अंदर सरक के चली जाती है। मेरे पास 10 mm की केबल तो नहीं थी, तो पुरानी स्क्रैप वायर से ही इसको इस तरीके से लगा के देखते हैं। बड़े साइज़ के फेरूल्स को क्रिम्प करने में अच्छी खासी जान लगती है, तो इसके लिए आपकी ग्रिप्स में मजबूती होनी चाहिए, और कनेक्टर अच्छे से क्रिम्प हो गया है इस पर। इस साइज़ का फेरूल इसलिए क्रिम्प करके मैंने दिखाया ताकि आपको वीडियो में बड़ा करके मैं दिखा पाऊँ। इससे पहले वाले जो फेरूल्स हमने क्रिम्प करे थे काफ़ी छोटे साइज़ के थे,
ये वाला फेरुल क्रिम्पर 4 साइड्स के मेंटल वाला है। इसके अलग अलग वर्जन्स आते हैं, एक 8 साइड वाला भी आता है, तो वो राउंड शेप में थोड़ा सा बनाता है। ऑक्टागोनल शेप का क्रिम्प्ड कनेक्टर निकल के आता है उससे। कई टर्मिनल्स में स्क्वायर फेरुल्स अंदर नहीं जा पाते, वायर की गेज काफ़ी ज़्यादा होती है, तो ऑक्टागोनल शेप के जो फेरुल्स क्रिम्प करके निकलते हैं 8 मेंटल वाले फेरुल क्रिम्पर से, वो उसमें आराम से चले जाते हैं। लेकिन ज़्यादा लोगों के लिए 4 साइड्स का फेरुल क्रिम्पर मोर देन इनफ रहना चाहिए। हर इलेक्ट्रिशियन के लिए टूल काफ़ी ज़्यादा काम का है। खैर ज़्यादातर इलेक्ट्रिशियंस इस टूल का इस्तेमाल नहीं जानते, इसलिए लास्ट टाइम पूरे घर की वायरिंग मुझे खुद ही करनी पड़ी थी, क्योंकि इलेक्ट्रिकल वायरिंग के मामले में बिल्कुल भी लापरवाही नहीं चलती। किसी और वीडियो में MCB डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स और MCBs को इंस्टॉल करना भी सीखेंगे, क्योंकि हाल ही में जो कंप्यूटर के स्विचेस और सॉकेट्स थे काफ़ी ज़्यादा परेशानी दे रहे थे, वैसे भी वो अनब्रांडेड थे, जिसके कारण बार बार वो जल जाते थे लोड के वजह से। फिर थक हार के फाइनली मैंने MCBs ही लगा लिए। अब ये तो खैर कभी भी नहीं ख़राब होने वाले, जितना लोड है कंप्यूटर का उसके हिसाब से। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपके कोई भी सवाल है तो कमेंट से ज़रूर पूछ सकते हैं मुझसे।